हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक जो थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तबले की थाप शांत हो गया, नहीं रहे उस्ताद जाकिर हुसैन। अमेरिका में सेंट फ्रांसिस्को अस्पताल में जाकिर हुसैन, सर जाकिर हुसैन, उनको सब रिस्पेक्ट भी देते थे, बहुत देते थे। अंतिम सांस ली। फेफड़े की बीमारी से वो त्रस्त थे। इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में पीड़ित थे। वो तो डॉक्टर ही जान सकता है इतना बड़ा नाम। हम लोग को तो सिंपल भाषा में हम बोलेंगे कि हमारा फेफड़े में या चेस्ट में ये प्रॉब्लम था। बाकी जो बात है ये डॉक्टर ही जानता है कि क्या होता है ये। तो वो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, तो उसी बीमारी में वो सरवाइव नहीं कर पाए। तबले की थाप से दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाले विश्व विख्यात संगीतकार, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। इसी के साथ उनके तबले की थाप शांत हो गई। पद्म विभूषण से सम्मानित जाकिर ने सेंट फ्रांसिस्को के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें 2 सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सेहत बिगड़ने के कारण उनका इलाज आईसीयू में हो रहा था। इस बीमारी में फेफड़े सख्त हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। अपोलो दिल्ली के डॉक्टर अवधेश बंसल ने कहा, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। दिल्ली एम्स के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मित्तल ने कहा कि बढ़ती उम्र के अलावा धूम्रपान से भी इस बीमारी का जोखिम रहता है। जो सिगरेट या सिगार जो भी पीते हैं उसके कारण भी चेस्ट में नुकसान पहुंचता है। धूम्रपान तो करना या गुटखा खाना या कोई भी चीज करना सेहत के लिए तो बहुत खराब रहता है। लोग मानता नहीं है, जानते हुए भी अगर गलती करे तो गलती नहीं होता है, वो अपना जान जोखिम में डालना होता है। सबको पता है आजकल ये फैशन का ट्रेंड मैं देखती हूँ। अभी जो युवा है उसमें लड़के लड़कियां दोनों में चल रहा है सिगरेट पीने का। पता नहीं सिगरेट पीने से क्या मिलता है, मुझे तो लगता है और तकलीफ ही होता होगा सिगरेट पीने से, क्योंकि सिगरेट पीना, उसका धुआं निकालना, फिर वो आजकल ट्रेंड हो गया है नए बच्चों में जो कॉलेज गोइंग है, इस तरह में नए लड़के लड़कियों में। लड़के में तो था पहले, अब लड़कियों में भी हो रहा है। सेम सिमिलर टाइप का, कोई डिफरेंस नहीं है। लड़के लड़की बराबर है, बेटा बेटी बराबर है। ये जो हमारे समाज में हम लोग कहते हैं, हर कोई करता है, क्योंकि आजकल कम बच्चे रहते हैं तो सब स्पेशली पेरेंट्स लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। पहले लड़कियों को लोग बाहर पढ़ने नहीं भेजता था, स्कूल कॉलेज जो भी है घर से कर लो। बट अब क्या है, बच्चे लड़के से ज़्यादा लोग लड़कियों का ख्याल रखते हैं, लड़के से ज़्यादा लड़कियों पर विश्वास रखते हैं और भेजते हैं बाहर। आप बराबरी करो तो पढ़ने के सतह में करो, किसी कामयाबी के सतह में करो। सिगरेट के पीने में क्या बराबरी करना है, लेकिन मानते नहीं है। ये मॉडर्न का एक अलग उन लोग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन गलत है। सिगरेट आप जान रहे हैं कि सिगरेट से नुकसान होगा, गुटखा से नुकसान होगा, तंबाकू से नुकसान होगा, हर जगह एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। फिर भी आप पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, तो वो मतलब आप अनजान में जान नहीं जोखिम, अब जान के जान जोखिम दे रहे हैं। इसीलिए अभी तो बहुत टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने कि कम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स होगा तो जो खरीदार होगा, जो लेने वाला होगा, उसको भी उसके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए कम से कम बिके तो ज़्यादा अच्छा है।
तो ये बात है। तो इनका जो है उसने कहा डॉक्टर सौरभ मित्तल ने कि ये धूम्रपान का भी वाले को भी इस तरह का जोखिम होता है। उस्ताद जी जाकिर हुसैन करते थे नहीं करते थे उसका मुझे अनुमान नहीं है, लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत अच्छे थे। इनके फादर वालिद साहब भी थे तबला वादक। ये बहुत छोटे उम्र से ही बहुत अच्छा इनके जो बाल का स्टाइल, वो जो तबला का था, वो बिल्कुल आदमी को मंत्रमुग्ध कर देता था। और ये बहुत ही प्रख्यात तबला वादक थे, संगीतकार थे। इन्हें कितना अवार्ड भी मिला। जाकिर के निधन का खबर सुनते ही रविवार को देर रात ओहापोह की स्थिति हो गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने श्रद्धांजलि दिया। घंटों अटकलों के बाद जाकिर की बहन जो खुर्शीद औलिया ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को के समय के अनुसार रविवार शाम 4 बजे, भारतीय समय अनुसार सोमवार के तड़के 5:30 बजे वेंटिलेटर मशीन बंद करने के बाद जाकिर का निधन हो गया। परिवार के बयान ने कहा वो असाधारण विरासत छोड़ गए हैं जिसे दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमी संजो कर रखेंगे। इतना महान, बहुत को अपना शागिर्द बनाए होंगे, बहुत उनसे सीखा होगा। तो इस तरह करके जाकिर हुसैन परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला, उनकी बेटी अनीशा, इसाबेल। जाकिर ने अपने लगभग सभी प्रख्यात कलाकारों के साथ काम किया है। उनके सितार वादक पंडित रविशंकर शास्त्री, सरोद वादक अली अकबर खान और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा शामिल थे। जाकिर तबले को अपना साथी, भाई और दोस्त कहा करते थे। उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर गए। हमारा देश संगीत का ऐसा अनमोल जादू खो दिया जो तबले पर अपने थाप के जादू कर लोगों को बाउस्ताद। आपने देखा होगा वाह चाय ताज, वाह ताज चाय का भी वो एडवर्टीजमेंट करते थे, प्रचार करते थे। जाकिर हुसैन भारत को समृद्ध संगीत विरासत का प्रमाण थे, भारत की। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान मशहूर तबला वादक थे। इससे पहले प्रार्थना की पहली पुकार अजान नवजात शिशु के कानों तक पहुंचती। अल्लाह रखा ने उन्हें तबला की थाप से परिचित करा दिया। बचपन से ही उनको तबला में अपने साथ बैठाने लगे। उनके पिता जाकिर हुसैन का बचपन मुंबई में बीता। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने असाधारण तबला कौशल के संगीत दुनिया पर जादू चलाना शुरू कर दिया। उनका पहला एल्बम था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो 1973 में रिलीज हुआ था। तब उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय समारोह में अपने तबले की थाप का जादू बिखेरा। जाकिर हुसैन नाम का बैंड का हिस्सा थे, जिसने इस साल शुरुआत में ग्रैमी अवार्ड पाया। इसी तरह जाकिर हुसैन हर बार मंच पर जाने से पहले घबरा जाते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इतने वर्ष आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी प्रतिष्ठा बनाई होती है। जितना अधिक आप ऐसा करते हैं उससे अधिक जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। अगर आप किसी बड़े ओहदा पे पहुंचते हैं तो जिम्मेदारी आपका किसी क्षेत्र में, चाहे संगीत के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या किसी इजाद के क्षेत्र में, कभी भी किसी भी जगह आप ऊपर ओहदा पे पहुंचते हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जैसे कि
परिवार में सबसे बड़े जो होते हैं उनके कंधों पर सबसे ज़्यादा परिवार की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, ये जो नामचीन आदमी होते हैं उनके कंधों पर ज़्यादा होता है। क्रिकेट में ही खिलाड़ी क्यों मायूस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं? कारण है कि उनके कंधे पर देश का नाम लेके वो खेलने के लिए जाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस तरह करके जाकिर हुसैन सर में तबला में अपना नाम बनाया। इनको सारा गुण जो है, इनके जो उस्ताद थे, इनके पिता अल्लाह रखा खान थे। पिता मशहूर तबला वादक थे। 3 साल के उम्र तबला बजाना शुरू किया था। केवल 7 वर्ष के उम्र में इन्होंने पहला परफॉर्म किया। दुनिया में लहराया भारत का शास्त्रीय संगीत का परचम इन्होंने लहरा दिया। व्हाइट हाउस के कॉन्सर्ट में आमंत्रित होने वाला पहले भारतीय संगीतकार थे, अमेरिका के व्हाइट हाउस में। इन्होंने फिल्म में भी काम किया था, ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट में, बॉलीवुड फिल्म साज, सबसे हालिया फिल्म मंकी मैन इसी साल अप्रैल में आई थी। तो इस तरह करके ये जो थे बाह उस्ताद बाह, ये जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े नाम थे। अब बहुत कम उम्र से ही ये सीखना शुरू कर दिए थे। 7 साल में तो इन्होंने परफॉर्म किए। इनको कई पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण मिला उनको 2023 में, पद्म भूषण मिला उनको 2002 में, पद्मश्री मिला उनको 1988 में, ग्रैमी अवार्ड इसमें से 3 इसी साल मिला। तो इनका ज़्यादा उम्र भी नहीं था। भारतीय संगीत के पताका पूरी दुनिया में फहराने वाले जाकिर हुसैन की जिंदगी जुड़े कई अहम किस्से, जिन्हें महान तबला वादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार उनके नाम की वजह से सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने रोका था। उनका नाम जो था मुस्लिम नाम, इसीलिए उनको रोका था। उनकी पत्नी को जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा वो अपने पति के साथ ही रुकेगी। उनके सवाल पूछे गए, क्या आप पंडित रविशंकर को जानते हैं? जाकिर ने कहा हाँ, वो सितार वादक हैं। फिर उन्होंने पूछा, पंडित रविशंकर के बाद भारत का कौन सा म्यूजिशियन नंबर 2 पर है? इस सवाल पर जाकिर की पत्नी ने कहा, वह जाकिर ही है, गूगल कर लो। मतलब कि जाकिर हुसैन जो थे, उस्ताद जाकिर हुसैन असाधारण प्रतिभा के आदमी थे। उनको हमारे देश ने गवा दिया। हम लोग सभी बहुत मिस करेंगे। हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन को। और उनके जो गुण हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी जो म्यूजिशियन जो अभी हैं, सीख रहे हैं, वो उनको पालन करें। तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक इतना ही। आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए इतना ही।